ओडिशा की सियासत इस वक्त उबाल पर है और इस उबाल की चिंगारी बनी है एक मासूम छात्र की मौत, जो केवल एक मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के क्रूर चेहरे का आईना है। यह घटना किसी सामान्य दुर्घटना की तरह दबा दी जाती अगर छात्र के परिवार ने आवाज न उठाई होती और अगर विपक्ष, खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मुद्दा न बनाया होता। राहुल गांधी ने इस मौत को व्यवस्था द्वारा की गई हत्या करार दिया है और उनका यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं बल्कि उस सच को सामने ला रहा है जिसे प्रशासन ने छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। छात्र की मौत का मामला एक निजी स्कूल में उत्पीड़न से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर टीचरों और प्रबंधन द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, जिसके चलते छात्र ने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही। एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल की गई और स्कूल प्रशासन को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप खुलेआम लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब यह मामला मीडिया और विपक्ष के दबाव में आया तो पूरे ओडिशा में जनाक्रोश की लहर दौड़ गई। कांग्रेस, बीजेडी विरोधी दलों और छात्र संगठनों ने 17 तारीख को ओडिशा बंद का ऐलान किया है, जो सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक जनक्रांति में बदलता दिख रहा है। राहुल गांधी का यह कहना कि यह हत्या राज्य और व्यवस्था ने मिलकर की है, एक गंभीर आरोप है जिसे अब पूरे देश में सुना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब एक छात्र को न्याय नहीं मिलता, जब उसके माता पिता को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जब स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उन्हें ही चुप रहने की सलाह दी जाती है, तो यह सिर्फ आत्महत्या नहीं होती, यह सिस्टम की हत्या होती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक सुर में राज्य सरकार की निंदा की है कि मामले की जांच चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता को यह जवाब काफी खोखला और दिखावटी लगा है। इस बीच छात्र संगठनों ने ओडिशा के कई जिलों में रैलियां निकाली हैं, पोस्टर जलाए हैं और स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह बात अगर झूठ भी हो तो भी इतना स्पष्ट है कि स्कूल में कुछ तो ऐसा हुआ जिसने एक मासूम की जान ले ली और प्रशासन अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। बंद के आह्वान से पहले कांग्रेस ने ओडिशा में एक बड़ा जन संवाद अभियान चलाया, जिसमें राहुल गांधी का बयान जनता के बीच फैलाया गया और यह पूछा गया कि क्या एक छात्र की मौत भी अब राजनीतिक संरक्षण और पूंजीवादी स्कूल सिस्टम की भेंट चढ़ेगी। इस पूरे मामले ने राज्य सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर स्कूल में उत्पीड़न हुआ था तो क्या शिक्षा विभाग सो रहा था, और अगर सब कुछ पता था फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यह सीधे सीधे सत्ता और स्कूल माफिया की सांठगांठ का मामला है। इसी सांठगांठ को विपक्ष जनता के सामने लाना चाहता है और इसीलिए 17 जुलाई को ओडिशा बंद को अब सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि कई गैर राजनीतिक संगठन, शिक्षक संघ और छात्र मोर्चा भी समर्थन दे चुके हैं। वहीं भाजपा ने भी इस मुद्दे पर और गृह मंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है। छात्र की मौत की घटना ने ओडिशा के लोगों को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यह उनके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस बीच सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर स्टूडेंट ट्रेंड कर रहा है और राज्य के युवाओं में भारी आक्रोश है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर इस बार आवाज नहीं उठाई गई तो अगला नंबर किसका होगा, यह कोई नहीं जानता। यह समय है जब जनता को सड़कों पर उतरकर यह बताना होगा कि बच्चों की जिंदगी को कोई भी ताकत राजनीतिक संरक्षण के नाम पर कुचल नहीं सकती। कांग्रेस नेताओं ने ओडिशा के राज्यपाल से भी मुलाकात कर न्यायिक जांच की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने की तैयारी चल रही है। राहुल गांधी ने इस घटना को जन आंदोलन बनाने की बात कही है और उनके साथ प्रियंका गांधी और कई युवा कांग्रेस नेता इस बंद में भाग लेंगे। ऐसे में 17 जुलाई को ओडिशा बंद अब एक टेस्ट बन चुका है, एक टेस्ट जनता की सहनशीलता का, न्याय की मांग का और सत्ता की संवेदनहीनता का। यह देखना बाकी है कि बंद के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है, लेकिन इतना तय है कि यह घटना अब सिर्फ एक छात्र की आत्महत्या नहीं बल्कि एक राज्यव्यापी आक्रोश का कारण बन चुकी है और इस बार राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष इसे छोड़ने के मूड में नहीं है,
क्या यह मुद्दा ओडिशा की राजनीति को हिला देगा? क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी अब डगमगाएगी? क्या यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक नई लहर देगा? क्या राहुल गांधी इस दुखद घटना को एक बड़े आंदोलन में बदल पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ओडिशा की जमीन पर गूंज रहा एक ही नारा है, हमारे बच्चे की मौत का हिसाब दो, अन्याय का अंत करो और स्कूल माफिया को जेल भेजो।